हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो जहां हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे अप्लाई नाउ के लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस कार्ड को लेने पर अभी ना कोई ज्वाइनिंग फी है और ना ही कोई एनुअल फी है। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और ना ही इस कार्ड के कोई हिडन चार्जेस हैं। अभी के लिए ये 100% लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप सितंबर 2022 के बाद इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको इस कार्ड को लेने पर चार्जेस लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा फीस, जो कि है 1000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। और ये जो फर्स्ट ईयर का फ़ी है वो आपके थर्ड बिल स्टेटमेंट में आएगा। पर आपके पास इस फीस को वेवर करने का ऑप्शन है। अगर आप इस फीस को वेवर करना चाहते हैं तो 60 दिन के अंदर अगर आप 10,000 यूज़ कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का फीस वेवर हो जाएगा। और इस वेवर का रिफ्लेक्शन आपको फोर्थ क्रेडिट कार्ड के बिल स्टेटमेंट में दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं इसकी एनुअल फीस के बारे में। तो जो इसकी एनुअल फीस है वो भी 1000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है और इस फीस को भी आप वेवर कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप साल में 1,20,000 स्पेंड कर लेते हैं तो आपका फीस वेवर हो जाएगा। तो अगर आप सितंबर 2022 तक या उससे पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है इस कार्ड को अप्लाई करने का। तो इसलिए आप तुरंत इस कार्ड को नीचे अप्लाई नाउ के लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको इस कार्ड पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ डाइनिंग, ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल स्पेंडिंग में करते हैं तो हर 100 रुपये के स्पेंड पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। पर इस कार्ड के साथ एक कैपिंग है कि जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो वो मंथली 20,000 के ट्रैवलिंग, डाइनिंग और इंटरनेशनल स्पेंड पर ही मिलेगा। अगर आप 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 100 रुपये पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। जैसे अगर आप महीने में 30,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 20,000 के अमाउंट पर ही, यानी हर 100 रुपये के स्पेंड पर ही ये 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और जो बाकी 10,000 अमाउंट बचा हुआ है उस पर आपको हर 100 रुपये के स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड डाइनिंग, ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल स्पेंडिंग को छोड़कर आप अदर कैटेगरी के लिए यूज़ करते हैं तो आपको हर 100 रुपये के स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स अनलिमिटेड मिलेंगे। यानी आप चाहे जितना मर्जी का ट्रांजैक्शन करें, चाहे 1 लाख, 2 लाख या इससे ऊपर के अमाउंट पर भी आपको इसके हर 100 रुपये के स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो जो आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है उसमें इसकी एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे है। और इसके साथ साथ इसमें एक और बेस्ट फीचर है, जो कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को मल्टीपल ऑप्शन से रिडीम कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो अब डिस्कस करते हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। इसमें आपको एक क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में एक कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च विजिट मिलेगा। तो इसमें टोटल आपको साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च विजिट मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम बेनिफिट्स के ऊपर। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी पेट्रोलियम पंप पर स्वाइप करवाते हैं तो आपको 1% का स्वाइपिंग चार्ज लगता है और वो 1% का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। पर इस कार्ड से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि जो भी स्वाइपिंग अमाउंट आपका डिडक्ट होता है तो वो आपको इंस्टेंट रिफंड हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में। पर इसमें कंडीशन यह है कि आप 400 से 5,000 के ट्रांजैक्शन पर ही ये बेनिफिट ले सकेंगे। आप महीने में टोटल 25,000 तक के पेट्रोलियम के स्पेंड पर ही ये बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में 30,000 पेट्रोलियम पर स्पेंड करते हैं तो आपको 25,000 के ही पेट्रोलियम पर ये बेनिफिट मिलेगा, बाकी 5,000 पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आप साल में 3,000 की बचत कर सकते हैं। इस कार्ड के साथ आपको कॉन्टैक्टलेस फीचर का भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपना कार्ड कहीं पर भी स्वाइप करते हैं
तो आपको पिन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कॉन्टैक्टलेस फीचर से आप डायरेक्ट टैप करके पेमेंट कर सकते हैं बिना कोई पिन एंटर किए। तो चलिए हम इस फीचर को अपने क्रेडिट कार्ड में कैसे इनेबल करें वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर कार्ड लिमिट मैनेजमेंट शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप सबसे नीचे देखेंगे कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको हम इनेबल करेंगे। फिर न्यू लिमिट में आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट सेट करेंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को टैप करके कितना लिमिट मंथ में स्पेंड करना चाहेंगे बिना कोई पिन एंटर किए, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और फिर उसके नीचे आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे कि आप मंथ में कितनी बार अपने क्रेडिट कार्ड को टैप करके जो आपने न्यू अमाउंट सेट करी है उसको पे करना चाहेंगे, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सपोज दैट अगर आप न्यू लिमिट में 10,000 एंटर करते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में 5 एंटर करते हैं, तो आप मंथ में 5 बार बिना पिन एंटर किए 10,000 निकाल सकते हैं। और ये ट्रांजैक्शन चाहे आप एक बार में करें या फिर 5 बार में, ये आप टोटल मंथ में 10,000 ही निकाल पाएंगे क्योंकि आपने 10,000 की लिमिट सेट करी है। आप अपने लिमिट सेट करने के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर लिमिट हैज बीन सेट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। और अगर आप न्यू लिमिट या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर जो 3 लाइन मेंशन है यानी मेन्यू बार, उस पर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप कार्ड लिमिट मैनेजमेंट पर अगेन क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाकर आपने जो न्यू लिमिट सेट करी थी उसे चेंज कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे। और हाँ, अगर आप इस कॉन्टैक्टलेस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो तभी इसे इनेबल करें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दें। अब डिस्कस करते हैं एड ऑन कार्ड के ऊपर। इस क्रेडिट कार्ड में आप 3 फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड बनवा सकते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स और किड्स। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, आप ब्लड रिलेशन में जिसके भी नाम पर एड ऑन कार्ड बनवाएंगे उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके इंश्योरेंस कवर के बारे में। इसमें आपको 3 इंश्योरेंस कवर मिलेंगे। जो इसका पहला इंश्योरेंस कवर है वो जीरो लायबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड है, जो दूसरा इंश्योरेंस कवर है वो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, और जो तीसरा इंश्योरेंस कवर है वो एयर एक्सीडेंटल कवर है। तो पहले डिस्कस करेंगे जीरो लायबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड के बारे में। तो अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में आप इमीडिएटली कस्टमर केयर को कॉल करें और उन्हें अपने कार्ड की फ्रॉड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करें। ऐसा करने से आप पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा और ना ही आपको 1 रुपये भी पे करना होगा। और उसके बाद फिर जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के बारे में। वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 5 लाख का अमाउंट पे करेगी। अब बात करते हैं इसके तीसरे इंश्योरेंस कवर यानी एयर एक्सीडेंटल कवर के बारे में। वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एयर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 15 लाख का अमाउंट पे करेगी। अब डिस्कस करते हैं इसके इजी ईएमआई के बारे में। इसमें आप 2500 या 2500 से ऊपर के अमाउंट को इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2500 या 2500 से ऊपर के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ये अमाउंट को पे नहीं कर पाएंगे या जो क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट बिल आएगा उसे आप पे नहीं कर पाएंगे, तो आप स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले आप उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके लिए बेस्ट कार्ड है अगर आप इस कार्ड का यूज डाइनिंग, ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल स्पेंड्स पे करते हैं तो। और अगर आप इस कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको अभी के लिए ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। इसमें अभी आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस कार्ड को आप सितंबर 2022 के बाद लेते हैं तो आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इस मौके को आप जाने मत दीजिए। तो जो इस कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ के लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकता है। अब हम इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप 4 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है सैलरी बेसिस, दूसरा ITR बेसिस,
तीसरा कार्ड टू कार्ड बेसिस और चौथा है एफडी बेसिस। आप इन सभी तरीकों से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। एज रिक्वायर्ड। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे और इसके लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा पहला आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं इसके इनकम प्रूफ के बारे में। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी नेट एनुअल इनकम 7,20,000 होनी चाहिए और साथ ही साथ लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप या फिर लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इन दोनों में से आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी सैलरीड पर्सन एलिजिबल होंगे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज रिक्वायर्ड। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा पहला आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। इसमें आपको इनकम प्रूफ में आपके बिजनेस का आईटीआर प्रूफ लगेगा जिसमें आपकी मिनिमम आईटीआर 7,20,000 की होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कार्ड टू कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें जिन लोगों के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है उनका उसी क्रेडिट कार्ड के बेस पर कार्ड अप्लाई हो जाता है। एज रिक्वायर्ड। कार्ड टू कार्ड प्रोसेस के लिए आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा पहला आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। इनकम प्रूफ में आपके क्रेडिट कार्ड की लास्ट मंथ की स्टेटमेंट लगेगी और साथ ही साथ उस क्रेडिट कार्ड की फ्रंट फोटो लगेगी। और हाँ, क्रेडिट कार्ड की फोटो अपलोड करते टाइम आप अपना क्रेडिट कार्ड का सीवीवी हाइड जरूर कर लें। इसमें आपको कार्ड टू कार्ड प्रोसेस से अप्लाई करने पर सैलरी स्लिप, आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं कि हम इस क्रेडिट कार्ड को एफडी बेसिस से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपकी एज रिक्वायर्ड होगी। इसमें अगर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 65 होगी तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को एफडी बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन चारों कैटेगरी के लोगों के पास होगी तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रीमियर क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है। अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको डाइनिंग, ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर हर 100 रुपए के स्पेंड पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप इस कार्ड को अदर कैटेगरी के स्पेंड पर यूज करते हैं तो आपको हर 100 रुपए के स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। इसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च विजिट मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको इस कार्ड के साथ बेस्ट फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इस कार्ड को अप्लाई करें। पर उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है या किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो के नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए अब हम इस कार्ड को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आप टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करेंगे, फिर ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एरिया, सिटी, पिन कोड, फिर पैन नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे और लास्ट में आप अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिए हुए दोनों चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद
आपके मेंशन किए हुए मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो जाएगी, तो आप उसे यहाँ एंटर कर देंगे और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद आप अपना ग्रॉस एनुअल इनकम मेंशन करेंगे कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। देन उसके बाद आप नीचे कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो कार्ड टाइप में अगर आपको को ब्रांडेड कार्ड चाहिए तो आप दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको को ब्रांडेड का मतलब बता दूं कि को ब्रांडेड का मतलब है कि बैंक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप करके कोई कार्ड लॉन्च करती है, उसे ही को ब्रांडेड कहते हैं। तो उसमें से आप कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर जिसको नॉर्मल बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो रेगुलर कार्ड पर सेलेक्ट करेंगे। वो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अगर करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं करते तो नो पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। फिर आप इशूइंग बैंक में बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और फिर इशूइंग क्रेडिट कार्ड लिमिट में उसकी लिमिट मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस टाइप करेंगे। फिर उसके बाद नियर बाय लैंडमार्क मेंशन करेंगे, वहाँ का सिटी पिन कोड मेंशन करेंगे और फिर सिटी और स्टेट मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप अपना आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस सेम है तो नीचे दिए हुए चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे और अगर डिफरेंट है तो आप नीचे करंट एड्रेस मेंशन कर देंगे और एड्रेस मेंशन करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यह आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा, तो आप यहां पर अपना कंपनी नेम मेंशन करेंगे। देन प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे और फिर इसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर आप अपना ऑफिस एड्रेस मेंशन करेंगे और फिर वहां का सिटी पिन कोड, सिटी और स्टेट मेंशन कर देंगे और फिर आप कंपनी के जिस भी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशन लिखा आ जाएगा और साथ में आपकी लिमिट भी शो होने लगेगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप जिस कार्ड के लिए भी एलिजिबल होंगे वो सारे कार्ड यहाँ शो हो जाएंगे। तो आपको जो सा भी कार्ड चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे इस कार्ड के बेनिफिट शो होंगे, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को रीड करके कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर एडिशनल डिटेल मेंशन करेंगे, तो आप यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम चाहिए वो आप यहाँ एंटर करेंगे। देन अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर यूज करते हैं तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मदर नेम एंटर करेंगे, देन फादर नेम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस सेलेक्ट करेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ पर डिस्पैच हो। तो अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड करंट, ऑफिस और परमानेंट एड्रेस इन तीनों में से जहां पर भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड में नॉमिनी नेम मेंशन करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नॉमिनी नेम में नॉमिनी का नाम मेंशन करेंगे और रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। देन प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगर आपको एड ऑन कार्ड बनवाना है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ जिसके भी नाम का एड ऑन कार्ड बनवाना चाहते हैं उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। तो आप फर्स्ट एड ऑन कार्ड का डिटेल मेंशन करेंगे, तो आप यहाँ टाइटल, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। देन आपका उस पर्सन से क्या रिलेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पैन नंबर और उस कार्ड पर आपको क्या नेम चाहिए वो सभी डिटेल आप एंटर कर देंगे। सेम ऐसे ही आप सेकंड एड ऑन कार्ड की डिटेल मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देंगे।
देन आईडी प्रूफ में पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। देन करंट एड्रेस में आप अपना करंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट करंट एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर देंगे। देन इसके बाद एड ऑन कार्ड फर्स्ट के आईडी प्रूफ में पैन कार्ड अपलोड करेंगे। देन उसके बाद एड ऑन कार्ड फर्स्ट के होल्डर का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद एड ऑन कार्ड सेकंड के आईडी प्रूफ में पैन कार्ड अपलोड करेंगे। देन उसके बाद एड ऑन कार्ड सेकंड के होल्डर का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देंगे। और लास्ट में एडिशनल प्रूफ में आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आपने इस फॉर्म में जिस क्रेडिट कार्ड का डिटेल मेंशन किए थे उस क्रेडिट कार्ड की फ्रंट फोटो और उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट एडिशनल प्रूफ में अपलोड कर देंगे। और हाँ, क्रेडिट कार्ड की इमेज अपलोड करते टाइम आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी हाइड कर ले। देन इसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सेप्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपके स्क्रीन पर आधार ई साइन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको अभी ई साइन करना है तो नाउ पर क्लिक कर लेंगे, और अगर बाद में करना है तो लेटर पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ नाउ पर क्लिक करेंगे। नाउ पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्म फिल किया था और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपको शो होने लगेंगे। देन उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर भी प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आई एग्री के चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एनएसडीएल ई साइन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स के ऑप्शन पर टिक करेंगे। देन आधार कार्ड का नंबर मेंशन करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट ई साइन सक्सेसफुली शो होने लग जाएगा और जस्ट 5 से 6 सेकंड के बाद स्क्रीन पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, क्योंकि वीडियो केवाईसी में आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखा जाएगा। तो अगर आपके पास ऑन द स्पॉट ओरिजिनल पैन कार्ड है तो आप नाउ पर क्लिक कर देंगे और वीडियो केवाईसी डन कर लेंगे, और अगर नहीं है तो लेटर पर क्लिक करके बाद में आप वीडियो केवाईसी करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने इस कार्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, पर फिर भी आपको इस कार्ड से रिलेटेड और कोई डाउट हो या फिर इस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताएं। वहां मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर आपको किसी और क्रेडिट कार्ड का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप उनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे ही सभी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू और उन सभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।